Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. So today we are gonna start the lecture of encourage, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं. प्रीवियसली 3 लेक्चर्स मैंने उस पर डिलीवर किए. ठीक है. फर्स्ट लेक्चर में मैंने encourage का बताया कि वो बेसिकली है क्या, सारा उसका कॉन्सेप्ट बताया. सेकंड लेक्चर में हमने इंट्राओरल सोर्स का फर्स्ट सोर्स टीथ डिस्कस किया. थर्ड लेक्चर में हमने उसकी जो बाकी रिमेनिंग इंट्राओरल सोर्सेज थे वो डिस्कस किए. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्स्ट्रा ओरल सोर्सेज ऑफ एंकरेज, विच इज़ द टॉपिक ऑफ टुडे. एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ एंकरेज. ठीक है. सो एक्स्ट्रा ओरल सोर्सेज में वो सोर्सेज आएंगी जो कि आउटसाइड द माउथ, एक्स्ट्रा मीन आउटसाइड द माउथ एग्जिस्ट करती होंगी. अब हम बहुत सारे एक्स्ट्रा ओरल एरियाज़ को यूज़ कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ एंकरेज. क्यों यूज़ कर सकते हैं? टू ब्रिंग अबाउट दी चेंजेस. अब वो कौन कौन से चेंजेस जो हम लेकर आना चाहते हैं? वी कैन ब्रॉड दी ऑर्थोडोंटिक चेंजेस टूथ मूवमेंट के अकॉर्डिंग, और वी कैन ऑल्सो use this extra oral areas for orthopedic jaw related changes. ठीक है. अब ये जो हमारे पास सोर्सेज हैं ये यूज़ होते हैं जब हमें एडिकेट रेजिस्टेंस इंट्रा ओरल सोर्सेज से नहीं मिल रही, यानी अगर आपकी इंट्रा ओरल फोर्सेज आपको इनफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर पा रही, तो अब हमें नीड है कि हमें एक्स्ट्रा ओरल सोर्स की ज़रूरत है. एग्जांपल मैं देती हूँ. अगर एक पर्सन एक बिज़नेस स्टार्ट करे और उसमें वो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ रन कर रहा है, लेकिन उसको लग रहा है कि बिज़नेस बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है और अब फैमिली मेम्बर्स इनफ नहीं है और मेम्बर्स की ज़रूरत है, तो इंटरनली उसके घर वाले उसकी हेल्प कर रहे थे बिज़नेस में, सारा कुछ मैनेज कर रहे थे, लेकिन अब चूँकि बिज़नेस बहुत फास्टली ग्रो कर रहा है तो वो उसको और लोगों की ज़रूरत है, तो वो आउटसाइड से लोग हायर करेगा अपनी कंपनी अपने बिज़नेस के लिए. इसी तरह अगर टूथ के विद इन यानी इंट्रा ओरल कैविटी अगर आपका इनफ एंकरेज नहीं मिल पा रहा, ठीक है, किसी भी रीज़न की वजह से, इधर टूथ वीक है, कोई पैथोलॉजी है, मस्कुलेचर ठीक नहीं है, तो अब आपको एक्स्ट्रा ओरल फोर्सेस की तरफ जाना पड़ता है एंकरेज लेने के लिए. तो वी हैव 3 एक्स्ट्रा ओरल सोर्सेज. नंबर 1 इज़ क्रेनियम, जिसमें हम ऑक्सीपिटल या पेराइटल से ले सकते हैं एंकरेज. और फिर हम बैक ऑफ द नेक, एज यू नो बैक ऑफ द नेक को हम बोलते हैं सर्वाइकल एरिया. एंड द थर्ड वन इज़ फेशियल बोन, फेस की जो बोन्स होती हैं. अब हम देखते हैं कि क्रेनियम से कैसे आएगा, क्रेनियम से एंकरेज कैसे आता है. एक्स्ट्रा ओरल एंकरेज के लिए आपको पता है क्रेनियम के अराउंड हम एक ऑर्थोपेडिक डिवाइस लगाते हैं विच इज़ कॉल्ड एज हेड गियर. हेड गियर लगाते हैं हम लोग, और वो हेड गियर हमारे पास डिफरेंट टाइप का होता है. अगर वो ऑक्सीपिटल हेड गियर है तो इसका मतलब है कि वो बैक ऑफ द हेड से एंकरेज लेगा. अगर वो पेराइटल है तो वो पेराइटल रीजन ऑफ द हेड से एंकरेज लेगा. तो जिस तरह का वो रीजन, जिस तरह का वो है, वो उसी रीजन से अपनी एंकरेज लेकर हमें देगा. ये डिवाइसेस जो हैं, कभी कभी तो हेड गियर को हम अकेले भी यूज़ करते हैं, बट इसको हम मोस्टली फेस बो के साथ यूज़ करते हैं, फेस बो ट्रांसफ़र के साथ यूज़ करते हैं, ताकि क्या हो, क्यों यूज़ किया हमने, ताकि मैक्सिला जो कि प्रोट्रूडेड है, प्रोग्नेथिक है, उसकी ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड हो, उसकी ग्रोथ को हम रोक सकें. ठीक है. रिस्ट्रिक्ट करने के लिए उसकी ग्रोथ को हम यूज़ करते हैं. ठीक है. या फिर मैक्सिलरी बोन को, चूँकि वो मीजली मूव कर चुकी है, तो उस बोन को डिस्टली मूव कराने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. आई होप यू गॉट द पॉइंट कि एक इंसान जिसका मैक्सिलरी जॉ जो है वो आगे है, मैक्सिला आगे है, हम चाहते हैं जैसे ये आगे में चाहते हैं ये पीछे आ जाए, तो आई विल बी यूजिंग द फेस बो विद द हेड गियर. ठीक है. अब सेकेंड एंकरेज सोर्स जो है वो क्या है, बैक ऑफ द नेक विच इज सर्वाइकल एरिया. ठीक है. तो एक्स्ट्रा ओरल एंकरेज जो है वो अल्टरनेटिवली आप सर्वाइकल रीजन से भी ले सकते हैं, और इसके अंदर भी अगेन जो हम ऑर्थोपेडिक अप्लाइंस यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ हेड गियर. लेकिन अब वो हेड गियर चूँकि बैक ऑफ द नेक से एंकरेज ले रहा है, फंक्शन उसका भी वही है कि वो मैक्सिला की ग्रोथ को रोक रहा है और इस तरह, लेकिन अब उसका नाम जो सिर्फ चेंज होके सर्वाइकल हेड गियर हो गया. अल्टरनेटिवली वही उसका फंक्शन है. थर्ड वन हमारे पास फेशियल बोन्स है. फेशियल बोन से हम किस तरह लेते हैं एंकरेज? फेशियल बोन्स एंड द मैंडिबुलर सिम्फिसिस एंकरेज प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग द फेस मास्क थेरेपी. तो इसके लिए भी हमें अप्लायंस यूज़ करनी पड़ती है जिसका नाम है फेस मास्क.
और फेस मास्क जो होता है वो हेड गियर का ऑपोजिट होता है। हेड गियर क्या होता है, मैक्सिला की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करा रहा होता है, उसको डिस्टली मूव कराता है, जबकि फेस मास्क मैक्सिला की ग्रोथ को करवा के उसको आगे लेकर जाता है, फॉरवर्डली मूव कराता है, यानी उसको मीजियली मूव कराता है, प्रोट्रैक्शन कराता है इन शॉर्ट। ठीक है, तो ये वाले हमारे पास जो फेस मास्क है ऑर्थोपेडिक अप्लायंस, ये बेसिकली दो सोर्सेज को यूज़ करते हैं, या तो ये हेड को यूज़ करते हैं या ये चिन को यूज़ करते हैं। ठीक है, और चूंकि ये रिवर्स फंक्शन परफॉर्म कर रहा है हेड गियर का, दैट इज़ वाई फेस मास्क इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिवर्स हेड गियर। ठीक है, क्योंकि फेस मास्क क्या करता है, प्रोट्रूड कराता है मैक्सिला को, हेड गियर रीट्रूड कराता है, तो दे आर ऑपोजिट, दैट इज वाई फेस मास्क इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिवर्स हेड गियर। एंड डोंट फॉरगेट कि हेड गियर एंकरेज ऑक्सीपिटल और पैराइटल रीजन से लेता है, जबकि आपका फेस मास्क हेड या चिन रीजन से लेता है। सो आई होप कि यहाँ पे हमारी सोर्सेज वाला टॉपिक अच्छे से कवर हो गया है। आई होप कि आप लोगों को भी अच्छे से समझ आया है, एंड आई एम एबल टू डिलीवर इट मच इन अ गुड मैनर। और आपको पता है अभी तक भी मेरे चैनल को ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके हैं और अभी तक मुझे कोई इनकम नहीं आ रही। सो व्हाट इज़ माई मोटिवेशन टू मेक वीडियो स्टिल इन 2024 कि कोई ना कोई कभी ना कभी मेरी कोई वीडियो देख रहा है, उसको कोई ना कोई हेल्प हो रही है, उसकी कोई कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो रहा है, दैट इज़ व्हाट आई कॉल माई अचीवमेंट। मनी इज समथिंग एल्स, बट when your goal is to help out people, you just keep trying. So don't forget to like my videos, I can make more and more good videos to deliver you. Okay, bye bye, take care of yourself.